क्या तुम्हें वो खौफनाक इल्यूजन याद है जो मिस्टीरियो ने पीटर पार्कर को दिखाया था? असल में वह सीन सीधे सीधे मार्वल ज़ॉम्बी यूनिवर्स का रेफरेंस था। लेकिन आखिर उस यूनिवर्स में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से पूरी दुनिया में ज़ॉम्बी वायरस फैल गया? तो देखो, कहानी की शुरुआत होती है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के उस पल से जब ब्रूस बैनर को वापस धरती पर भेजा जाता है। वह पहले की तरह ही सीढ़ियों पर आकर गिरता है, लेकिन इस बार वहाँ उसका स्वागत करने के लिए न तो डॉक्टर स्ट्रेंज मौजूद थे और न ही वोंग। सड़कों पर भी एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। तभी बैनर कुछ समझ पाता है। उससे पहले एबनीम और कुल ऑब्सिडियन वहाँ पहुंच जाते हैं और उससे बाकी बचे हुए इन्फिनिटी स्टोन की मांग करते हैं। अचानक उसके पीछे एक पोर्टल खुलता है और एक मैकेनिकल हाथ हमला कर देता है। इसके बाद सामने आते हैं वोंग, डॉक्टर स्ट्रेंज और आयरन मैन। कुछ ही देर की लड़ाई के बाद एबनीम और कुल ऑब्सिडियन को बेरहमी से टुकड़ों में काट दिया जाता है। बैनर यह सब देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन इससे पहले ही वह कुछ समझ पाता है आयरन मैन उसकी तरफ मुड़ता है। तभी सामने आती है असली सच्चाई। ये तीनों पहले ही ज़ॉम्बी बन चुके थे। अब बैनर भी उनका अगला शिकार बनने वाला था। तभी अचानक वॉस्प अपनी हजारों चींटियों के साथ वहाँ पहुँचती है। चींटियां उन ज़ॉम्बी एवेंजर्स पर टूट पड़ती है और इसी वजह से बैनर की जान बच जाती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर धरती के सबसे ताकतवर हीरोज इस वायरस का शिकार कैसे बने? असल वजह थे हैंक पिम। हैंक पिम अपनी कई सालों से गायब पत्नी जेनेट वैन डाइन को ढूंढने के लिए क्वांटम रियलम में गए थे। लेकिन जब उन्होंने जेनेट को खोज निकाला तब उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वह पहले ही एक रहस्यमय क्वांटम वायरस से संक्रमित हो चुकी है। उस वायरस ने उसके दिमाग को पूरी तरह खराब कर दिया था। वह बेहद आक्रामक हो चुकी थी और उन्हें हर वक्त भूख महसूस होती रहती थी। इसी तरह हैंक पिम अनजाने में उस वायरस को लेकर वापस अपने लैब में लौट आए और सिर्फ 12 घंटे के भीतर ही उत्तरी प्रशांत क्षेत्र पूरी तरह तबाह हो गया। सबसे बड़ी डरावनी बात यह थी कि जिन एवेंजर्स से पूरी दुनिया को बचाने की उम्मीद थी वही पूरी मानवता के विनाश की वजह बन गए। सबसे पहले छोटे आकार में पहुंचे हैंक पिम ने कैप्टन अमेरिका को संक्रमित कर दिया। इसके बाद एक एक करके बाकी एवेंजर्स भी इस वायरस का शिकार होते चले गए और देखते ही देखते धरती की सबसे ताकतवर टीम खुद ज़ॉम्बी बन गई। सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर ज़ॉम्बी एवेंजर्स की मदद से पूरी दुनिया बर्बाद हो चुकी थी। जो कुछ गिने चुने हीरो बचे थे वो भी भागते भागते एक एक करके मारे गए। आखिर में सिर्फ ब्लैक पैंथर, स्पाइडरमैन और एक जार में जिंदा बचा एंटमैन का सिर ही वकांडा तक पहुंच पाए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि वकांडा में उनका इंतजार कर रहा था एक और बड़ा खतरा। वहाँ खड़ा था ज़ॉम्बी थेनोस और उसके पास पहले से ही 5 इन्फिनिटी स्टोन मौजूद थी। अब आगे क्या होगा मुझे लगता है इसका जवाब बताने की जरूरत नहीं है।